अभिमन्यु के हाथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर था वो लगातार बजते जा रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। युग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को देखते हुए कहता है, यार ये इतना आवाज क्यों कर रहा है? तो इसे बंद क्यों नहीं करता, वरना जंगली जानवर जाग जाएंगे और यदि वो जाग गए तो भूत प्रेत हमें मारे या ना मारे, लेकिन वो हमें जरूर मार डालेंगे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए युग से कहता है, युग तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। ये डिवाइस अपने आप ही बजता है और वो भी तब जब आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो। मतलब ये है कि हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। अभिमन्यु उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को चारों तरफ घुमाने लग जाता है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से ज्यादा आवाज आ रही थी उस ओर जाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है तू? अभिमन्यु बांस के पेड़ से निकलते हुए कहता है, भूत को पकड़ने। चल जल्दी से मेरे पीछे आजा। बहुत हंस रहा था ना तू मुझ पर, चल आजा, आज तुझे भूत दिखाता हूँ। अरे मैं तो माँ। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु वहाँ से चला जाता है। युग भी अपना सामान उठाता है और अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज का पीछा करते करते युग और अभिमन्यु दोनों ने काला झाड़ी जंगल पार कर लिया था और वो किश्नोई नदी के पास पहुंच गए थे। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को हवा में लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही है, मतलब भूत यहीं कहीं है हमारे आसपास। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है अभिमन्यु तू? ये भूत वूत कुछ नहीं होते, छोड़िए तेरी मशीन। युग तू 2 मिनट चुप रहेगा, मुझे अपना काम करने दे, समझा? डिस्टर्ब मत कर, हम लोग भूत के बहुत करीब हैं। देखना आज मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को लेकर किश्नोई नदी के शुरुआती किनारे तक पहुंच गया था। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी जिसमें घुटनों तक पानी था। चांद की चांदनी नदी के पानी पर छाई हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लेकर नदी में अपना पहला कदम रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजना अपने आप बंद हो जाता है। अभिमन्यु और युग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बंद कैसे हो गया। वातावरण में अचानक से शांति छा गई थी। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से ठोकते हुए कहता है, अरे ये क्या, इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? युग नदी के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो वहीं से अभिमन्यु को ताना मारते हुए कहता है, खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा। इतना घटिया तो है तेरा ये डिवाइस। क्या नाम बताया था तूने? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। तुझे पता है इसने आवाज करना बंद क्यों कर दिया? अभिमन्यु उदासी के साथ पूछता है, क्यों? क्योंकि शायद तुझे पता नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर पर फर्क पड़ता है। मतलब ये कि जब वातावरण चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, जिस कारण जब हम जंगल से यहाँ तक आए तो इसने यहाँ पर आकर आवाज करना बंद कर दिया, क्योंकि जंगल के अंदर के एटमॉस्फेयर में और नदी के पास के एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है। तुझे कैसे पता ये सब? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बेटा, इतना तो पता ही होगा। तेरी तरह झोला छाप पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि मेरा ये डिवाइस हमें बिल्कुल सही जगह पर लाया है। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि जब हम जंगल से यहाँ नदी तक आए तो उस बीच भी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ होगा, तब ये बंद क्यों नहीं हुआ? यहाँ नदी पर आकर ही बंद क्यों हुआ? युग हैरानी के साथ पूछता है। और दूसरा कारण ये है कि आज से 13 साल पहले यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, तो ये कहानी तुझे भी पता है? ये कहानी नहीं, हकीकत है। और ये बात बंगला मुडा और रोंका मुचा गाँव के बच्चे बच्चे को पता है, समझा? छोड़ ये सब। तो हाँ, क्या बता रहा था मैं कि देख, यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती थी, यहीं पर, इसी नदी के पास। तो उनकी आत्मा भी यहाँ भटक ही रही होगी ना, समझा? इसलिए तो मेरा ये डिवाइस यहाँ पर आकर बंद हो गया। युग घूरते हुए अभिमन्यु से पूछता है, तू ये यक्षिणी भूत प्रेत डैन पर भरोसा करता है? हाँ करता हूँ। क्यों, तू नहीं करता? नहीं। अभिमन्यु युग के पास जाते हुए कहता है, तो फिर गले में ये काली माँ का लॉकेट क्यों पहना हुआ है? युग के गले में काली माँ का लॉकेट था जिसमें उन्होंने रौद्र रूप धारण किया हुआ था और उनके पैरों पर भगवान शिव थे। युग उस लॉकेट को हाथ लगाते हुए कहता है, ये लॉकेट माँ ने मुझे दिया था, उन्हीं की याद में पहनता हूँ। अब वो तो है नहीं, इसलिए।
युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, कुछ भी हो पर भरोसा तो करता है ना, भले ही माँ के कारण क्यों ना। तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख जा, पर जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करूं।